नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ तो जुटेगी, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी? ये सवाल कांग्रेस के ही एक पूर्व सहयोगी और नॉर्थ ईस्ट के बड़े मुस्लिम लीडर ने उठाया है। चुनावी नतीजों के लिहाज से यह सवाल, यह दावा कितना सही है, इस दावे में दम है या फिर वाकई राहुल के नाम बड़े और सीट वोट कम है? आज की अड़ी में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल को लोग देखने आएंगे, वोट नहीं देंगे, क्या वाकई ऐसा है? बदरुद्दीन अजमल ने ऐसा क्यों कहा? आइए सबसे पहले आपके सामने ये पूरी खबर रखते हैं। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करिश्माई नतीजे की उम्मीद है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस की एक पूर्व सहयोगी पार्टी AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बहुत बड़ा बयान दिया है। अजमल ने कहा है, राहुल गांधी नेहरू खानदान के बेटे हैं। जब वो कहीं जाएंगे तो लोग वहां जुटेंगे, उन्हें हीरो की तरह देखेंगे, लेकिन लोग उनके लिए, कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे। अब आपको यह भी बताते हैं कि बदरुद्दीन अजमल कौन है और राहुल गांधी पर तंज के पीछे उनकी मंशा क्या है। बदरुद्दीन अजमल असम के बड़े मुस्लिम नेता और इत्र कारोबारी हैं। उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद के जरिए राजनीति में कदम रखा। फिर 2005 में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के नाम से अपनी पार्टी बना ली। अजमल 2006 में पहली बार विधायक बने, 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता और तब से अब तक लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2021 में कांग्रेस और AIUDF ने असम विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह गठबंधन टूट गया। अब कहा यह जा रहा है कि अजमल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं और शायद उसी के लिए यह सब प्रेशर टैक्टिक्स है। तो बदरुद्दीन अजमल जो राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, वो उनकी न्याय यात्रा को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस के इमेज को और बेहतर बनाने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस न्याय यात्रा का सीधा मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन। 14 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से होगी और मुंबई में यात्रा खत्म होगी। इसके लिए 66 दिन का वक्त तय किया गया है। राहुल की न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर की होगी। न्याय यात्रा के रूट मैप में 15 राज्यों के 110 जिले शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी 100 लोकसभा इलाकों से गुजरेंगे और 337 विधानसभाओं को यात्रा के जरिए कवर करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर रफीकुल इस्लाम हैं, विधायक हैं AIUDF के। रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैयद असीम वकार हैं, AIMIM के प्रवक्ता। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और संजय कुमार हैं, चुनाव विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। रोहन, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। रोहन के पास जाएंगे, लेकिन पहले यहां पर जो हमारे साथ AIUDF के जो यहां पर विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो डॉक्टर रफीकुल साहब, कांग्रेस के जो असम के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, वो तय कह रहे हैं कि अगर असम में बीजेपी को हराना है तो पहले अजमल को हटाओ, आपको हटाओ। क्या कहेंगे आप? गौरव जी, देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कहीं अजमल नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस हुआ करती थी। नागालैंड बोलिए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सब स्टेट में लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस की राज थी, लेकिन आज कहीं भी कांग्रेस नहीं है। तो अजमल हटाइए तो कांग्रेस आ जाएगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी। अरुणाचल में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, नागालैंड में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, वहां तो अजमल नहीं है ना। तो वहां फिर कांग्रेस क्यों हट गई, क्यों वहां हर जगह बीजेपी का पंजा है? ये गलत बात है इनकी। तो इनको पहले अपने जो बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। अरे तो उसी नॉर्थ ईस्ट में कितनी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी? आप कह रहे हैं राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता? हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस। ज्यादातर हर स्टेट में, ज्यादातर आसाम में 15 साल तक। ये देखिए आप, मेघालय में कांग्रेस की लॉन्ग टाइम, यहाँ 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, अभी लास्ट 2 टर्म से नहीं है। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आप बीजेपी की सरकार है। नागालैंड के साथ मिले हुए हैं, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज अभी नहीं है। वहां तो अजमल नहीं है, तो इनका ये फॉर्मूला ही गलत है कि अजमल को हटाओ। भाई अजमल यहाँ उत्तराखंड में कहाँ अजमल है? राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश में अभी जो इलेक्शन हुआ, वहां तो अजमल नहीं है ना। आप छत्तीसगढ़ में भी अजमल साहब नहीं थे, तो वहां क्यों कांग्रेस नहीं आ पाई? तो इसको कांग्रेस को देखना है। ये गलत बातें कांग्रेस के सभापति आसाम के जो है बोलते हैं, इससे मेरे ख्याल में उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है रोहन, बताइए भाई, आपके पुराने सहयोगी हैं और आप ही पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी को लोग हीरो की तरह देखते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे।
देखिए गौरव भाई, जो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं कि पहले कहा कि लोग देखने आते हैं, तो जब भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई उसके पहले कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं थी, ना तेलंगाना में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में नहीं थी, राजस्थान में हमारी सरकार थी। तो 2 राज्य ऐसे थे जहां पे हमारी सरकार नहीं थी और सरकार उसके बाद आई। और यहाँ पे राहुल गांधी जी एक मैसेज लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखने आना नहीं आना सबकी अपनी अभिप्राय हो सकता है, वो एक मैसेज लेके जा रहे हैं, एकता का मैसेज लेके जा रहे हैं, भाईचारा का मैसेज लेके जा रहे हैं, जनता के मुद्दों का मैसेज लेके जा रहे हैं। और मणिपुर से इसीलिए शुरुआत करते हैं कि मणिपुर की जनता को न्याय चाहिए। तो इसमें तो ये पॉजिटिव रीजन है, इसमें कोई राहुल गांधी जी की कोई पर्सनल पब्लिसिटी की बात नहीं है। ये एक कॉज की एक उद्देश्य की यात्रा है, जनता के मुद्दों की यात्रा है, जनता की पीड़ा की यात्रा है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा है, महंगाई के खिलाफ की यात्रा है, बेरोजगारी के खिलाफ की यात्रा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको हर तरीके से नेगेटिविटी से जोड़ के देखना चाहिए, ये हो नहीं हो, कोई भी हो। जब जनता जुड़ेगी तब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, यही हमारा संदेश है। जब नफरत जब फैलती है तब कीचड़ करता है, कीचड़ होती है तो कमल खिलता है, और जब प्यार होता है तब कांग्रेस आगे बढ़ती है। ये हमारा चैलेंज है गौरव भाई कि अगर हम ये इश्यूज को अगर हम लोग न्यूट्रल रख पाए, अगर ये नफरत के इशू नहीं हुए, तो कांग्रेस की पार्टी की 100% जीत होगी। यही भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज है और यही मैसेज लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आपके मैसेज को जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो तो आपके पुराने सहयोगी बता रहे हैं कि उन तक मैसेज कैसे पहुंच रहा है। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं शिवम त्यागी, और बगल के राज्य असम से एक बड़ी पार्टी ये कह रही है कि राहुल गांधी को लोग देखने आएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। और इसको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी राजनीतिक चालबाजी है, बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है अजमल को। देखिए, वो चालबाजी है वो तो वो बेहतर जानते होंगे, और मुझे लगता है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा वो बात गलत तो बिल्कुल नहीं है। अब मुझे लगता है कि उन्होंने हाल फिलहाल में 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, देखा होगा। बराक ओबामा का आपको याद होगा, बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में लिखा था कि राहुल गांधी एक ऐसे नर्वस छात्र की तरह हैं जो अपने टीचर को खुश करने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन विषय में मास्टर करने की उनकी अभी आदत नहीं है या वो उस काबिल नहीं है। छोड़ दीजिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी की अभी एक किताब आई है, उसमें भी उन्होंने जो है मुखर्जी जी के हवाले से लिखा है कि वो कहते थे कि राहुल गांधी अभी राजनीति में इमेच्योर है। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, इससे बड़े करिश्माई रिजल्ट की उम्मीद है भाजपा को। आप ये लगाना भूल गए, हमें बड़ी करिश्माई रिजल्ट की उम्मीद है राहुल गांधी की न्याय यात्रा से। भारतीय जनता पार्टी को 400 पार ले जाने में उनकी यात्रा पूरे तरीके से सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक मतलब बिना बिकने वाले प्रोडक्ट के पीछे अपने और जो 1-2 महीने बचे हुए हैं चुनाव में वो लगा दें, और इसी तरीके से चीजें चलती रहे। मेरी शुभकामनाएं। मैं ऐसा मानता हूं कि इतने सारे चुनाव हारने के बाद और तमाम तरह के स्टैट्स और डेटा और रिकॉर्ड्स के बाद भी अगर कांग्रेस ऐसी बात मानती है तो मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन उनके दिन बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अजीम वकार, एक सवाल आपसे भी। ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी मोदी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, और आज अजमल भी यही कह रहे हैं, बदरुद्दीन अजमल, मुसलमानों की नुमाइंदगी वो भी करते हैं, आप भी करते हैं। आप मानते हैं उनकी बात को? मैंने देखे, सबसे पहले तो मैं एक मशवरा दूंगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि सबसे पहले तो आप आसाम के जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं उनको ही हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी वजह से कांग्रेस हुकूमत से गायब हो रही है। सभी जगह की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की वजह से नहीं गायब हो रही। मुसलमान तो बचाए हुए हैं, अजमल साहब तो बचाए हुए हैं। हम लोग पूरा सहयोग देकर ये चाहते हैं कि बीजेपी हटे। दरअसल कांग्रेस को सत्ता से दूर करने में कांग्रेस के ही लोगों का हाथ है। मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाह रहा था। ये पंजा देख रहे हैं ना, ये पंजा है कांग्रेस। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये दलित। इसमें से दलित, सिख, मुसलमान और ईसाई सबको हटा दीजिए। कांग्रेस ने सबको हटा दिया और कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इसको छोड़ा। तो जब आप ये छोड़ेंगे नहीं, सबको हटा देंगे, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे, सबको सत्ता से दूर कर देंगे, सबको गुलाम समझेंगे, तो आपके पास ये बचेगा जो आज कांग्रेस के पास है। जब तक कि आप ये पूरा नहीं करेंगे, इसमें सब जोड़ेंगे नहीं,
तब तक के आप कांग्रेस को कहीं भी खड़ा नहीं पाएंगे। अजमल साहब ने क्या गलत कह दिया? आपने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने इतने 1000 किलोमीटर का सफर किया, क्या रिजल्ट आया है? हकीकत है लाखों लोग आपके साथ जुड़ रहे थे। इसको मैं दूसरे अल्फाजों में समझाऊं कि सुपरस्टार सलमान खान और अमिताभ बच्चन, इनकी यात्रा निकलवा दीजिए गाड़ी में बिठाकर, बहुत लोग देखने आएंगे, लाइन लग जाएगी साहब, लेकिन चुनाव में खड़ा कर दीजिए तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। तो देखने वाली भीड़ अलग होती है और वोट देने वाले लोग अलग होते हैं। तो खाली भीड़ देखकर खुश नहीं होना चाहिए, भीड़ से कुछ नहीं होता है। ठीक है, भीड़ जब वोट में तब्दील होती है तब सत्ता परिवर्तन होता है। पहले वोट का इंतजाम कीजिए और इस पंजे को मुकम्मल कीजिए। आपने सबको काट दिया और आपके पास ये बचा। अच्छा ठीक है, ओके, आप अगर आप चाहते हैं हुकूमत वापसी, तब सत्ता परिवर्तन होगा। कीजिए, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, मैंने कहा ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, इनको आप मुकम्मल कीजिए। ठीक है, बाद में आप ठीक है भाई असीम वकार, लेकिन एक चीज और यहां पर दिख रही है, ये संयोग से ज्यादा है कि रफीकुल साहब, असीम वकार और तौकीर रजा तीनों एक ही लाइन पर बोल रहे हैं। तौकीर रजा ने कहा है कि ये जो इंडिया है ये आरएसएस का एजेंट है, जो कि क्योंकि इसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, आप भी नहीं है, रफीकुल भाई भी नहीं है। संजय जी, मैं आपसे यही सवाल लेकर आता हूं कि यहां पर अब सीधे सीधे जिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस की वोट हार की वजह है, चाहे वो एआईयूडीएफ हो, चाहे वो एआईएमआईएम हो, आज वही कह रहा है कि कांग्रेस खुद अपनी हार की वजह है, कांग्रेस के नेता खुद अपनी हार की वजह हैं। एक सेफोलॉजिस्ट के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब कांग्रेस के नेता उसकी हार की वजह है या नहीं, ये तो जरूर है कि अगर पार्टी नहीं जीतती है तो उसका दोष पार्टी को, और अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका श्रेय पार्टी को। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कांग्रेस हार रही है तो उसका दोष आप किसी दूसरी पार्टी पर मढ़ेंगे। उस विचार से तो उस आधार पे तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि कांग्रेस अपनी हार का जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। तो बिल्कुल सही है जिस बात का मैंने जिक्र किया, अगर पार्टी जीतती है तो उसको श्रेय, हारती है तो श्रेय भी उसी को जाया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी रोहन गुप्ता आपने सुना यहां पर क्या कह रहे थे अभी शिवम त्यागी। मैं शिवम त्यागी से सवाल लेता हूं। शिवम त्यागी, मुझे बताइए, आप अभी कह रहे थे करिश्माई नतीजे की उम्मीद है बीजेपी को राहुल गांधी से, यानी कमजोर राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी उम्मीद है, बीजेपी के लिए जीत का सबसे बड़ा कार्ड है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से हम 2 राज्य जीते, कर्नाटक और तेलंगाना। हाँ। चलिए, शुभकामनाएं। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिनको भी आप जीता हुआ ही मान रहे थे, उनका सीट कैलकुलेशन करके जरा इन दोनों राज्यों से मिलाइए। मैं कहता हूं सब राज्यों की अपनी एक स्वायत्ता है, बट बाय एंड ऑफ एवरीथिंग यू विल हैव टू हैव दोस नंबर्स। कितनी सीटें हैं भाई? मैं एक चीज बड़ी क्लैरिटी है, जहां तक राहुल गांधी का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और ये सिर्फ इनके साथी अलाइज, मैं एज अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन कह सकता हूं, लेकिन जब उनके साथ वाले लोग, जब उनके सीनियर लोग, जब उनके बाहर के काउंटर पार्ट्स भी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो मानिए कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कमी है। और मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, यात्राएं करना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, कम से कम जीवन के 52वें 55वें साल पर तो आपको इस देश को डेमोग्राफिकली समझना ही है। आज नहीं तो कल, जवाब लेते हैं। आपका कितना इंपैक्ट है ये सब आपको आईना दिखा रहे हैं। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता, जवाब दीजिए। बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी है आपसे ज्यादा राहुल गांधी से। गौरव भाई, बिल्कुल उम्मीद लगाए, और उनकी उम्मीद का क्या हाल, धज्जियां उड़ेंगे वो तो हमारा समय ही दिखाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज आपकी डिबेट हुई गौरव भाई, अगर आपने मार्क किया हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। एमआईएम देखो, एआईयूडीएफ देखो और भाजपा देखो, तीनों एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उनको सवाल पूछिए कि रिश्ता क्या कहलाता है, तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो सवाल तीनों लोग कांग्रेस पार्टी पे उठा रहे हैं। और जो मैं एआईएमडीएमके की बात कर, एआईएमआईएम की बात कर लूं, जो गोशामहल जहां पे इनका मुख्य कार्यालय है, वहां पे भाजपा को जिताने का आक्षेप उनके एक नेता ने चुनाव के समय पे किया, और ये हम पे, और जनता ने साफ कर दिया वहां पे। ये जो भी भाजपा अपनी ए टीम, बी टीम, डी टीम से लड़ रही है, जनता इस बार साफ कर देगी उनको, और यही भारत जोड़ो का मैसेज है। अभी शिवम त्यागी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल, अरे भैया, राहुल गांधी जी की हार और जीत की बात नहीं है, एक मैसेज की बात है। यहाँ पे वो अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको एक मैसेज देना है देश को जोड़ने का। आपका एजेंडा क्या है?
तीनों राज्यों में आपका एजेंडा नेगेटिव रहा है। राहुल गांधी की आपका यात्रा कोई का पॉजिटिव एजेंडा क्या है? नहीं रहा। राहुल हमारी गांधी की चैलेंज यात्रा का एजेंडा क्या है? स्वीकार कर रहा हूं राहुल अगर गांधी इस चैलेंज को सुनिए श्रीमान रोहन गुप्ता, राहुल गांधी की यात्रा का एजेंडा यही है ना कि लोकसभा चुनाव में एजेंडा कांग्रेस है, कांग्रेस एजेंडा को है ज्यादा भारत वोट जोड़ने मिले, का। कांग्रेस सत्ता में आई, ये एजेंडा नहीं है राहुल गांधी का? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी की यात्रा का कभी भी एजेंडा न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो यात्रा हो, आप हमेशा उसको ये जोड़ के देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपने लिए बिल्कुल नहीं। उनका एक काम है मैसेज देना, उनका काम है कि जिस उद्देश्य से वो जाते हैं उस काम को दिल से करते हैं। जब जनता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मणिपुर की क्या गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? क्यों मणिपुर के नाम पे इनके जुबान पे दही जम जाती है? आज तक एक भाजपा नेता कुछ जवाब दे पाया है कि मणिपुर में जो उन्होंने डिवाइड और रूल किया और इतने हजारों नागरिकों की हत्या हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? आज तक वो मुख्यमंत्री को चेंज किया, एक पूरा राज्य जल रहा है और आप मजाक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सत्ता में, आप जवाब दीजिए ना देश को।